Exercise 7.3, question number 1. Find the area of the triangle whose vertices are. First part of the question is 2, 3, minus 1, 0 and 2, minus 1. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, पहला भाग है 2, 3, माइनस 1, 0 और 2, माइनस 4. लेट ये वो ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसिस हमें गिवन थे, तो ऐसे में वर्टाइसिस को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 कंसिडर कर लेते हैं. ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1. हमें सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को उठाकर यहाँ पर प्लेस करना. तो ऐसे में x1 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास -1 एंड y3 की वैल्यू हमारे पास -4 इंटू -4 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास -1 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास 0 इंटू x3 की वैल्यू हमारे पास 2 एंड माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास -4 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास 2. इस पूरी वैल्यू का हाफ, दैट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल. आप सिंप्लीफाई करते हैं 2 से किसी भी नंबर 2 का 0 से मल्टीप्लाई, दैट इज 0 एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस 0 का 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 0 एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 का हाफ. इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सारे नंबर्स जो ऐड करने वाले ही हैं क्योंकि जीरोस हैं, बाकी सब पॉजिटिव नंबर्स. तो 6 4 10 3 13 एंड 8 21 का हाफ करना. दैट इज हाफ ऑफ 21 मींस 21 डिवाइडेड बाय 2. 2 से डिवाइड करने पर 10.5. क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो जो भी इसकी यूनिट होगी उस यूनिट का स्क्वायर करेंगे. दैट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एंड रिमेंबर, अगर ये नेगेटिव आता तो हम माइनस का साइन छोड़ देते क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता. सो एरिया विल बी 10.5 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर. पार्ट 2 इज -5 -1 3, -5 एंड 5, 2. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, भाग 2, -5, -1 3, -5 5, 2. हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया ABC जिसके शीर्ष हमें वर्टाइसेस दे रखे थे दीज. इनको हमने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 कंसीडर कर लिया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1. इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करना है. चलिए एक एक करके वैल्यूज को प्लेस करते हैं. तो x1 की वैल्यू है हमारे पास दैट इज -5 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास -1 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास दैट इज -1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास -5 इंटू x3 की वैल्यू हमारे पास 5 एंड माइनस y3 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू है -5. दैट इज, और इस पूरी वैल्यू का हाफ कर देंगे. दैट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा. सॉल्व करते हैं. हाफ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 5 जा 25 प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 एंड माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 एंड माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10. 6 minus 5 is 1. 25 and 25 हो जाएगा 50 and 3 and 10 is 13. That is, इस पूरे का हाफ करना है. तो 13 14 50 में प्लस करेंगे, 64 का हाफ करना है और 64 का हाफ होता है 32. इतना यूनिट स्क्वायर, ये वर्ग इकाई हो जाएगा. इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 यूनिट स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. First part 7, -2, 5, 1, 3, k. हिंदी में
निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। फर्स्ट पार्ट 7, -2, 5, 1, 3, k। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों पॉइंट्स को लीनियर होने हैं, संरेख होने हैं, दैट मीन्स ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, एक लाइन में होने की वजह से ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0। तो ट्राइंगल का एरिया 0 लेकर हम पॉइंट के जो के वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिंदु संरेख हैं, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1 माइनस y1x2 माइनस y2x3 माइनस y3x1, दैट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कितना होगा? 0। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 7 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास दैट इज 1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास k प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास -2 एंड माइनस y1 इज -2 इंटू x2 5 माइनस y2 हमारे पास है 1 इंटू x3 की वैल्यू है 3 माइनस y3 की वैल्यू है k इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास 7 एंड इस पूरी वैल्यू का हाफ दैट इज इक्वल टू 0। तो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई दैट इज 7 प्लस 5k प्लस माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 एंड माइनस का 3 एंड माइनस का 7k दैट इज इस पूरे का हाफ दैट इज इक्वल टू 0। नाउ न्यूमेरिकल टर्म्स और अल्फाबेटिकल टर्म्स को, तो इसको ये टर्म्स हमें सिंप्लीफाई करने के आपस में सॉल्व होंगे। तो 7 में से 6 माइनस किया 1, 10 में प्लस किया 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, प्लस का 5 है माइनस का 7 है, तो नेगेटिव नंबर पड़ा है इसलिए माइनस में बचेगा कितना? दैट इज 2k। इस पूरे का हाफ दैट इज इक्वल टू 0। हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 का हाफ करेंगे 4 माइनस 2k का हाफ करेंगे दैट वुड बी k इक्वल टू 0। नाउ k की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, सो k इक्वल टू 4 उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू हो जाती है 4। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, in each of the following find the value of k for which the points are collinear. Second part is 8, 1, k, -4 and 2, -5. These are the points. हिंदी में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। सेकंड पार्ट में है, पहला बिंदु 8, 1, दूसरा बिंदु k, -4 और तीसरा बिंदु 2, -5। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगेन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, बिंदु संरेख हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिंदु संरेख हैं, तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया 0, दैट मींस ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा 3 पॉइंट अगर लाइन में है तो, और जब ट्राइंगल नहीं बन रहा तो एरिया 0। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1 माइनस y1x2 माइनस y2x3 माइनस y3x1। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। नाउ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम x1y1 x2y2 एंड x3y3 कंसीडर करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे लिए x1y1, सेकंड पॉइंट x2y2 एंड थर्ड पॉइंट हमारे लिए x3y3 हो जाएगा। 9 पॉइंट्स की वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर प्लेस करते हैं। तो x1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो x1 इज 8 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस x2 की वैल्यू है k इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास x3 इज 2 इंटू y1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो y1 हमारे पास है 1 माइनस y1 1 into x2 that is k minus y2 -4 into x3 2 minus y3 -5 into x1 that is 8 and इस पूरी वैल्यू का हाफ that is equal to 0। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 8 4 32 that is -32 माइनस का 5k हो जाएगा ये एंड प्लस 2 1 2 माइनस k माइनस माइनस प्लस 4 2 8 एंड माइनस माइनस प्लस 5 8 40। इस पूरी वैल्यू का हाफ दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ और अल्फाबेटिकल टर्म्स को एक साथ। तो इन दोनों को अल्फाबेटिकल टर्म्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6k हो जाएगा। न्यूमेरिकल टर्म्स सारे ही पॉजिटिव है, ऐड करना है, 8 to 10 10 को 40 में प्लस किया 50,
50 में से 32 माइनस करना, तो 50 माइनस 32 विल बी माइनस 18, सॉरी पॉजिटिव 18, क्योंकि 50 पॉजिटिव है तो माइनस का 32 करेंगे तो प्लस का 18 बचेगा। इस पूरी वैल्यू का हाफ दैट इज इक्वल टू 0। हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी हाफ, 6 का हाफ हो जाएगा माइनस का 3 एंड 18 का हाफ करेंगे तो वुड बी 9 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज 3k विल इक्वल टू 9 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, 3 से उधर डिवाइड करना, सो k विल बी 9/3, इट मींस 3, दैट मींस k की वैल्यू हो जाती है 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. हिंदी में शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। इस पर हमें ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया और मेन ट्राइंगल का एरिया दोनों आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें 3 वर्टाइसेस से बनने वाले ट्राइंगल को सबसे पहले ड्रॉ करना था, तो ABC वो ट्राइंगल हो गया जिसके तीनों वर्टाइसेस 0, 1, 2, 1 एंड 0, 3। अब इस ट्राइंगल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले हमें इसके मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, तो हम इस साइड का मिड पॉइंट ये ले रहे हैं, इस साइड का BC साइड का मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। लेट इनको नेम देते हैं, लेट AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q एंड AC का मिड पॉइंट R है। तो हमें PQR पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे? PAB का मिड पॉइंट है तो किसी भी दो पॉइंट्स के एग्जैक्टली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P। इस साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसके मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए हमें पॉइंट्स को x1, y1 एंड x2, y2 कंसीडर करना है। लेट ये पॉइंट हमारे लिए x1, y1 है और इस पॉइंट को हम x2, y2 कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दोनों के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2/2, तो x1 इज 0 एंड x2 इज 2, तो 0 + 2/2, y1 + y2/2, तो y1 इज -1, प्लस दैट इज प्लस एंड y2 इज 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो दैट वुड बी 2/2 इज 1 और ये हो जाएगा -1 + 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, 1, 0 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। ऐसे ही पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट Q, इसके लिए मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो हमें BC के मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए BC का एक पॉइंट x2/2 है तो इसे x1, y1 कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज अब इन दोनों का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो दैट इज x1 + x2/2, x1 इज 0 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 2/2, y1 + y2/2, तो 3 + 1/2 ये हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2/2, 3 + 1 4/2, that is 1, 2। इट मींस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2। ठीक, ऐसे ही हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। पॉइंट R भी AC का मिड पॉइंट है, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट R विल बी x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसके लिए हमें पॉइंट्स को x1, y1 एंड x2, y2 कंसीडर करना है। तो ऐसे में ये x1, y1 है, इसको x2, y2 कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट ये x2, y2 होगी। नाउ प्लेस करते हैं वैल्यूज को, तो x1 की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 0/2, y1 + y2/2, y1 इज -1 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 3 एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 इज 0 एंड 2/2, दैट इज 0, 1। इस तरह से पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 1। तो हमने तीनों पॉइंट्स, तीनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल के एरिया को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया आइडेंटिफाई करो, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन तीनों से बनने वाले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल PQR का एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हाफ ऑफ x1y2 + x2y3 + x3y1 - y1x2 - y2x3 - y3x1।
इन पॉइंट्स को हमने x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 कंसीडर किया। पॉइंट्स की वैल्यूज को उठाकर फॉर्मूले के अंदर प्लेस करते हैं। तो ऐसे में x1 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 0 और 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y3 की वैल्यू को प्लेस करने की जरूरत नहीं, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 0 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू x3 की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास 1। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। तो 1 1 जा 1, 0 छोड़ देते हैं, लीव इट, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दैट इज -1 एंड -2 1 जा 2, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, सो हाफ इंटू -2, सिंप्लीफाई करेंगे -1, लेकिन कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है इसलिए माइनस का साइन छोड़ देते हैं, तो +1 हमारा इतना यूनिट स्क्वायर एरिया हो जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो गया 1 यूनिट स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, पहला पार्ट ये था। सेकंड हमसे कहा गया है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात भी निकालिए। तो इस पोर्शन का जो हमने एरिया निकाला है इसका मेन ट्राइंगल ABC के साथ रेशियो भी निकालना है, दैट मींस फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो गिवन ट्राइंगल हमारा ABC है, उसका एरिया निकालेंगे, देन दोनों का रेशियो आइडेंटिफाई करेंगे। ट्राइंगल PQR का एरिया अभी हमने फाइंड किया था 1 यूनिट स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1 यूनिट स्क्वायर है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। इसके अंदर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करने के लिए पहला पॉइंट x1 y1, इसे हमने x2 y2 और इसे x3 y3 कंसीडर किया। नाउ वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो हमें चाहिए x1 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, y2 नहीं प्लेस करते। x2 की वैल्यू, तो x2 हमारे पास है 2 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस x3 की वैल्यू 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू प्लेस करने की जरूरत नहीं, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू x3 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है 0। दैट इज, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं जितना होता है। तो दैट वुड बी हाफ ऑफ, दैट इज 0, ये 0 है, ये 0 होगा, तो लीव दैट, इन जीरोस को छोड़ देते हैं। तो 6 माइनस माइनस +2 एंड 3, ये भी 0 हो जाएगा। तो 6 एंड 2 8 हो जाएगा, 8 का हाफ करना है, तो दैट वुड बी 4 यूनिट स्क्वायर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, और गिवन ट्राइंगल ABC, इट मींस PQR ट्राइंगल के एरिया का ABC ट्राइंगल के एरिया के साथ रेशियो हमसे पूछा गया है। तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ रेशियो हमें बताना है। PQR का रेशियो एरिया हमने फाइंड किया था 1 यूनिट और ट्राइंगल ABC का एरिया अभी हमने फाइंड किया 4 यूनिट, सो रेशियो विल बी 1:4। इट मींस ट्राइंगल PQR का रेशियो ट्राइंगल ABC के साथ 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। हमसे एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। लेट, ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टाइसेस जो हमें क्वेश्चंस में दिए गए थे -4, -2, -3, -5 एंड साइक्लिक ऑर्डर में थर्ड वर्टेक्स हम लेंगे 3, -2 एंड फोर्थ वर्टेक्स 2, 3। हमने क्वाड्रिलेटरल का नेम ABCD रखा है। हमसे कहा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आइडेंटिफाई करो। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आइडेंटिफाई करने का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ट्राइंगल का एरिया फाइंड हम कर सकते हैं, तो ट्राइंगल्स अगर बने तो हम उसका एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे। ऐसे में किसी भी एक वर्टेक्स से आप सामने वाले जितने वर्टेक्स दिखाई दे उनको मिलाते चले जाइए, इससे आपके ट्राइंगल्स बनते चले जाएंगे। ओके, तो लेट हम इस वाले वर्टेक्स से इसको मिला रहे हैं, आप किसी भी वर्टेक्स से मिला सकते हैं। तो लेट हमने
इस वाले वर्टेक्स को इससे मिला दिया, तो हमारा एक ट्रायंगल यहाँ बना और एक ट्रायंगल यहाँ बना। हम बारी बारी से दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को फाइंड करके प्लस कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। और हमसे यही कहा था कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया आइडेंटिफाई करें। डायगोनल आप कौन सा ड्रॉ करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विकर्ण किधर से खींच रहे हैं, इसको मिला रहे हैं या इसको मिला रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल सामने वाले वर्टेक्स को मिला दीजिए, इससे जो दो ट्रायंगल बनेंगे उन दोनों के एरियाज को निकाल के प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। चलिए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसको लेट हमने x1 y1 कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट हमारे लिए x2 y2 है एंड लेट ये पॉइंट हमारा x3 y3 है। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसके लिए फॉर्मूला है हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y3 y2 x3 माइनस y3 x1। नाउ पॉइंट्स की वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर प्लेस करना है, तो पॉइंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए x1, तो x1 की वैल्यू है -4 इंटू y2 की वैल्यू चाहिए तो y2 हमारे पास है 3 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए तो x2 हमारे पास है 2 इंटू y3 की वैल्यू चाहिए तो y3 हमारे पास है -5 प्लस x3 की वैल्यू चाहिए, x3 हमारे पास है -3 इंटू y1 की वैल्यू तो y1 हमारे पास है -2 माइनस y1 की वैल्यू y1 अगेन -2 इंटू x2 की वैल्यू x2 हमारे पास है 2 माइनस y2 की वैल्यू y2 हमारे पास है 3 इंटू x3 की वैल्यू x3 हमारे पास है -3 माइनस y3 की वैल्यू y3 हमारे पास -5 इंटू x1 की वैल्यू x1 हमारे पास है -4। अब इन टर्म्स की हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने पर जो भी आता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो -12 -10 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 4 20। इस पूरे का हाफ करना तो दैट वुड बी हाफ ऑफ। नेगेटिव टर्म्स एक साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये नेगेटिव टर्म्स है और ये हमारे पॉजिटिव टर्म्स है। तो पॉजिटिव टर्म्स 9 4 13 एंड 6 19 में से माइनस करेंगे 22 दैट इज 42 अगर 23, लेकिन क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा, का हाफ करना है। 23 का अगर हम हाफ करते हैं तो दैट वुड बी 11.5। क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई हम माइनस का साइन को छोड़ देंगे। तो 11.5 यूनिट स्क्वायर ये हो जाता है ट्राइंगल ABD का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 11.5 यूनिट स्क्वायर। अब हमें निकालना है CDB ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तो इसके लिए x2 y2 ये है, x3 y3 ये, इस पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट ये हमारे लिए x1 y1। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नाउ पॉइंट्स की वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर प्लेस करना है। तो सबसे पहले हमें x1 चाहिए, तो x1 की वैल्यू है 3 इंटू y2 की वैल्यू, तो y2 हमारे पास है 3 प्लस x2 की वैल्यू, x2 हमारे पास है 2 इंटू y3 की वैल्यू, तो y3 हमारे पास है -5 प्लस x3 की वैल्यू चाहिए, तो x3 हमारे पास है -3 इंटू y1, तो y1 -2 माइनस y1 की वैल्यू y1 इज -2 इंटू x2, x2 इज 2 माइनस y2 की वैल्यू 3 इंटू x3 की वैल्यू -3 माइनस y3 की वैल्यू दैट इज -5 इंटू x1 की वैल्यू, तो x1 हमारे पास है 3। पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस माइनस माइनस प्लस, सो दैट वुड बी 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 50। इस पूरी वैल्यू का हाफ करना है, तो दैट वुड बी 15 9 24 24 एंड 6 28 34 में 9 प्लस करना है दैट इज 43 में से 10 माइनस कर देते हैं, दैट वुड बी द इसका हाफ करने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो 43 में से 10 माइनस किया 33 का हाफ दैट इज 16.5 यूनिट स्क्वायर। तो हमारे ट्रायंगल BCD का एरिया हो जाता है 16.5
यूनिट स्क्वायर। हमसे कहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कहा था। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, दोनों को प्लस कर देते। एबीडी का एरिया हमने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ था, दैट वाज 11.5 स्क्वायर यूनिट, एंड प्लस बीसीडी का एरिया अभी आइडेंटिफाई किया 16.5 स्क्वायर यूनिट, दोनों को प्लस करते हैं तो 16 11 27 एंड हाफ ऑफ 28 स्क्वायर यूनिट, 28 वर्ग इकाई इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2। हिंदी में, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, लेकिन कौन सा मीडियन ये तो बताया नहीं गया। लेट हमारा एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका मीडियन क्या होता है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन माध्यिका कहलाती है। तो क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया कि हमें मीडियन लेना कौन सा है, तो हम यहाँ से भी सामने वाली साइड को मिला सकते हैं, साइड के मिड पॉइंट को मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं और यहाँ से भी मिला सकते हैं, कोई सा भी मीडियन ले सकते हैं, जिसके लिए हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। लाइक हमने साइड BC के मिड पॉइंट को वर्टेक्स A से मिला दिया, तो ये एक मीडियन हो जाएगी, मिड पॉइंट में ये दो बराबर पार्ट्स हो जाएंगे। हमसे कहा है ये दोनों एरियाज आपस में बराबर हैं, इसको वेरीफाई कीजिए। दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। तो एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए, एंड पॉइंट P BC का मिड पॉइंट है, तो पहले मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्योंकि हम BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए B पॉइंट को हमने x1 y1 ले लिया एंड C पॉइंट को सपोज x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दोनों के मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 2, y1 -2 एंड y2 2 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सो दैट वुड बी 8/2, 0/2। 8/2 इज 4 एंड 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 4, 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 4, 0। अब हमें बारी बारी से एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और चेक करना है कि दोनों के एरियाज बराबर आते हैं या नहीं आते। चलिए पहले फाइंड करते हैं ट्रायंगल ABP का एरिया। तो ABP का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले एक्चुअली दो तरह के हैं। एक है x1 y2 + x2 y3 + x3 y1 - y1 x2 - y2 x3 - y3 x1 का हाफ, और दूसरा फॉर्मेट हमने बनाया था x × y - y के थ्रू। तो हम x × y - y के थ्रू भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक बार उसे यूज करते हैं। एरिया का फॉर्मूला अगर x × y - y फॉर्मेट के थ्रू लिखना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, x × y - y, इसे 3 बार लिखें, x × y - y, x × y - y। अब इन सबको प्लस करें और पूरे का हाफ कर दें, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। नाउ पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, इसलिए पहले x की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो x के आगे 1 2 एंड 3 सीक्वेंसली। अब 1 2 3 के सीक्वेंस को साइक्लिक ऑर्डर में कंप्लीट कर देते हैं। साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3 1 2 3 इस तरह से कंप्लीट होता है। तो 1 के साथ 2 एंड 3, 2 के बाद 3 एंड 1, 3 के बाद 1 एंड 2। ये हमारा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर होगी। अब इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करके हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो दैट इज हाफ ऑफ x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 हमारे पास है 3 इंटू y2 माइनस y3। तो y2 हमारे पास है 0 और y3 हमारे पास -6, तो 0 माइनस -6 दैट इज प्लस x2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 हमारे पास है 4 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास है -6 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस x3 की वैल्यू, तो x3 हमारे पास है 4 इंटू y1 इज -2 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास 0। इस फॉर्मूले का एडवांटेज ये होता है कि इसमें x का टर्म केवल 3 बार आया है, जबकि पिछले वाले फॉर्मूले में x भी 6 बार आता है और y भी 6 बार आता है।
तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी हमें। सो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना हो तो ये वाला फॉर्मेट सुटेबल होता है। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू माइनस का 6 एंड माइनस माइनस प्लस का 2, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4 एंड प्लस 4 इंटू माइनस 2। इस पूरे का हाफ करना, दैट इज 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 4 ज़ा 16 लेकिन माइनस में, एंड प्लस 4 2 ज़ा 8 दैट इज अगेन माइनस। इस पूरी वैल्यू का हाफ, माइनस 16 एंड माइनस 8 तो माइनस का 24 हो जाएगा, 18 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का 6 बचेगा, हाफ ऑफ माइनस 6 दैट मीन्स माइनस 3। लेकिन माइनस साइन नहीं लेते हैं, सो लीव द माइनस साइन, इट मीन्स 3 स्क्वायर यूनिट। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP हमारा निकल के आया 3 स्क्वायर यूनिट। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए चलिए अब निकालते हैं ट्राइंगल APC का एरिया। तो ट्राइंगल APC का एरिया निकालने के लिए हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यूज प्लेस करनी। तो ऐसे में हाफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू है 0 एंड y3 हमारे पास माइनस 6, दैट मीन्स 0 माइनस माइनस 6 दैट वुड बी, एंड प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू y3 माइनस y1, y3 हमारे पास है माइनस 6 एंड y1 है 2, तो माइनस 6 माइनस 2 दैट इज, एंड प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 4 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 2 एंड y2 की वैल्यू है 0, तो 2 माइनस 0। इस पूरे का हाफ किया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंप्लीफाई करने से हाफ ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो 5 इंटू में है 6 प्लस 4 इंटू माइनस के दोनों टर्म्स ऐड होकर माइनस का 8 हो जाएंगे, दैट इज, एंड प्लस 4 इंटू 2 दैट इज, सिंप्लीफाई करना है फर्दर, 30 माइनस 32 एंड प्लस 8 दैट इज, तो इट वुड बी हाफ इंटू में है 30 में से 30 और 8, 38 में से 32 माइनस करेंगे 6 इंटू हाफ दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस वाले पोर्शन का एरिया भी हमारा निकल के आया 3 स्क्वायर यूनिट। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट और दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट निकल के आ रहा है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। यही हमसे वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, दैट इज वेरीफाइड।